बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 351 समुद्र की आवाज। शुआनलिंग सम्राट तालाब की गहराई में उल्कापिंड भले ही मेरी ताकत हो इसका कारण पता नहीं लगा सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम कुछ खोज लोगे। यू शुआन ने भी शियाओ यान से धीरे से कहा और फिर पास खड़े गोल्डन ड्रैगन किंग की ओर देखा। रहस्यमय उल्कापिंड। गोल्डन ड्रैगन किंग भी थोड़ा डूब गया, फिर अपने मुंह में बुदबुदाया। तो मैं अपने वरिष्ठ को धन्यवाद देना चाहूंगा, शियाओ यान ने भी सम्मानपूर्वक कहा। आखिरकार शुआनलिंग सम्राट तालाब में ऐसे खजाने हैं, और मुझे डर है कि शुआनलिंग शाही परिवार को भी इसका पता नहीं है। हाँ हाँ, अगर तुम इस बार मेरी अंतिम इच्छा को पूरा कर सकते हो तो इसे माना जा सकता है कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। इन छोटी मोटी चीजों के लिए यह उल्लेख करने योग्य नहीं है, यू शुआन ने भी इनकार किया। जाहिर तौर पर गोल्डन ड्रैगन किंग ने उसकी बेटी को बचाने का वादा किया था, जो एक अच्छी बात थी, इसलिए यू शुआन भी शियाओ यान की पूरी मदद करने की कोशिश करेगा। अगर तुम शुआनलिंग सम्राट तालाब में प्रवेश करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें 9 सरणी पत्थर प्राप्त करने होंगे, ताकि तुम वेदी के केंद्र की रक्षा करने वाली 9 मछलियां और ड्रैगन सरणी को पार कर सको। 9 मछलियां और ड्रैगन सरणी को सक्रिय करके और सिल्वर ड्रैगन को हराकर तुम शुआनलिंग सम्राट तालाब में प्रवेश कर सकते हो। लेकिन अगर तुम शुआनलिंग सम्राट तालाब की दूसरी मंजिल में प्रवेश करना चाहते हो तो यह इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें मेरे तियानमुयू कबीले का टोकन प्राप्त करना होगा ताकि प्रवेश कर सको, यू शुआन ने भी कहा। टोकन? शियाओ यान ने यह सुनकर धीरे धीरे उस गहरे भूरे शंख को वापस लिया जो उसने अंगूठी में रखा था। हाँ, यही है। इस शंख को समुद्र की आवाज कहा जाता है और यह एक असली अमर हथियार है, यू शुआन ने भी धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जाहिर तौर पर शियाओ यान के हाथों में शंख की सराहना करते हुए। अमर हथियार? शियाओ यान की भौहें यह सुनकर सिकुड़ गईं। जाहिर तौर पर इस शंख को प्राप्त करने के बाद शियाओ यान ने महसूस किया था, इस शंख में कोई आभा नहीं थी, यह एक सामान्य चीज की तरह था। कौन सोच सकता था कि यह वास्तव में एक अमर हथियार है? अमर हथियार? शियाओ यान इनकी ताकत जानता था। अगर शियाओ यान के समान स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति एक अमर हथियार रखता है तो यहाँ तक कि शियाओ यान भी उसे हरा नहीं पाएगा। आखिरकार अमर हथियार पहले से ही जीत या हार का फैसला कर सकता है। शियाओ यान को नहीं पता था कि उसके हाथ में मौजूद अनंत अग्नि का प्राचीन शासक उस स्तर पर हो सकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि भले ही अनंत अग्नि का प्राचीन शासक एक हथियार आत्मा रखता हो, यह शायद असली अमर हथियार से बहुत कमजोर था। हाँ हाँ, समुद्र की आवाज को कम मत समझो, यह एक असली अमर हथियार है। बस यह है कि यह इस समय एक सील की स्थिति में है। जब भविष्य में मैं अपनी बेटी को ढूंढ लूंगा तो यह फिर से खिल उठेगा, यू शुआन ने भी धीरे से कहा। सील किया हुआ अमर हथियार? शियाओ यान ने भी सिर हिलाया। जाहिर तौर पर वह इस अमर हथियार से बहुत जलन महसूस कर रहा था, लेकिन शियाओ यान को यह भी दृढ़ विश्वास था कि समय के साथ उसके हाथ में मौजूद अनंत अग्नि का प्राचीन शासक अमर हथियार से अधिक शक्तिशाली हथियार बन जाएगा। इस बार 9 मछलियां और ड्रैगन सरणी ने 5 मछली तकनीक शुरू की होगी। 5 मछलियां एक साथ बाहर आती हैं। मुझे डर है कि 6 सितारा डॉ सम्राट शक्तिशाली के लिए इसे संभालना काफी कठिन है। लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारे पास हमारे तियानमुयू कबीले का टोकन समुद्र की आवाज है। वुलुशी ड्रैगन सरणी को सक्रिय करने के बाद तुम्हें केवल समुद्र की आवाज निकालनी होगी और रक्षक सिल्वर ड्रैगन को महसूस करना होगा, और फिर तुम शुआनलिंग सम्राट तालाब के मूल क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हो, यू शुआन ने भी धीरे से कहा। शुआनलिंग सम्राट तालाब? मैं आ गया हूँ, शियाओ यान ने उग्र आंखों से यू शुआन से पूछताछ जारी रखी, जबकि उसका मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग थोड़ा आलस्य से चारों ओर देख रहा था। शियाओ यान अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? क्या कुछ हो गया? म्यू यिंगयिंग ने भी चिंतित होकर कहा। सिल्वर ड्रैगन ट्रे के बाहर 4 आकृतियां धीरे धीरे प्रकट हुईं। हुम्फ! 4 सितारा डॉ सम्राट के मध्य चरण की ताकत के साथ
मानव 8 सितारा डॉ सम्राट स्तर के शक्तिशाली को चुनौती देना मृत्यु की मांग करने के अलावा और कुछ नहीं है, शियाओ शॉ ने भी ठंडे बस्ते में डालते हुए कहा और फिर धीरे से बोला। तुम म्यू यिंगेन भी थोड़ा चिंतित थी। आखिरकार वे तीनों फेंशियांग पैविलियन के सदस्य थे और वे दोनों समृद्ध थे। वे कभी भी अपने साथियों को चोट नहीं पहुंचाएंगे, न ही अपने साथियों को छोड़कर अकेले भागेंगे। यह वह प्रशिक्षण था जो उन्हें फेंशियांग पैविलियन में शामिल होने के पहले दिन प्राप्त हुआ था। चिंता मत करो, मैं अभी भी शियाओ यान की सांस महसूस कर सकता हूँ, उसे ठीक होना चाहिए, म्यू फेंग ने भी कहा। जाहिर तौर पर म्यू फेंग इस मूडी म्यू यिंगेन के प्रति काफी असहाय था। छोड़ो, बस इंतजार करो, पहले चलें, दापांग ने भी कहा। बोलने के बाद दापांग और शियाओ शॉ ने भी अपनी युद्ध शक्ति का उपयोग किया और इसे अपने हाथों में मौजूद सुनहरी मछली की ओर डाला। दोनों के बीच सुनहरी मछली में युद्ध शक्ति के प्रवाह के साथ सुनहरी मछली भी जीवित हो गई प्रतीत हुई और मछली की पुतलियों से अत्यंत भयानक उतार चढ़ाव निकल रहे थे और धीरे धीरे सिल्वर ड्रैगन की ओर चले गए। अजीब, शियाओ शॉ और दापांग ने स्पष्ट रूप से शुरू से ही हमसे छुटकारा पा लिया था। अगर वे पहले वहां पहुंच गए तो उन्होंने एक पैटर्न वाली सुनहरी मछली और 2 पैटर्न वाली सुनहरी मछली क्यों ली? उनकी ताकत के साथ वे 5 पैटर्न वाली सुनहरी मछली से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। फिर क्यों? म्यू फेंग ने इन 2 लोगों के हाथों में मछली को देखा और संदेहपूर्वक कहा। शबु शबुक सिल्वर ड्रैगन ट्रे पर केवल 4 मछलियां थीं जिनमें पुतलियां नहीं थीं, जो धूसर दिख रही थीं। लेकिन जैसे ही शियाओ शॉ और दापांग के हाथों में पहली और दूसरी पैटर्न वाली मछली की पुतलियां थीं, सुनहरी मछली धीरे धीरे अपनी स्थिति में लौट आई। सिल्वर ड्रैगन ने भी एक अत्यंत भयानक आभा उत्सर्जित की। यह मानव 5 सितारा डॉ सम्राट की ताकत के बराबर थी। 2 सुनहरी मछलियां लगातार तैर रही थीं और सुनहरी मछलियों के तैरने के साथ मछलियों से सुनहरी किरणों के निशान लगातार निकल रहे थे और फिर धीरे धीरे सिल्वर ड्रैगन पर एकत्रित हो रहे थे। गर्जन, अगले ही पल एक अत्यंत तेज ड्रैगन की गर्जना भी इस स्थान में गूंजी। वे वास्तव में इस सरणी को पहले से सक्रिय कर दिया। धिक्कार, म्यू फेंग ने भी चुपके से कोसा और फिर जल्दी से बच निकला। उहू, भयानक दबाव भी तुरंत पूरे स्थान में फैल गया और फिर सिल्वर ड्रैगन धीरे धीरे ट्रे से उतर गया और शियाओ शॉ और दापांग की ओर गर्जना करने लगा। दिखने में अगर शुआनलिंग सम्राट तालाब में प्रवेश करना है तो ऐसा लगता है कि इस सिल्वर ड्रैगन की परीक्षा को पास करना होगा। एक महज जानवर मेरे शुआनलिंग शाही परिवार के साथ शोर मचाने की हिम्मत करता है, शियाओ शॉ ने भी ठंडे बस्ते में डालते हुए कहा और फिर उसके हाथ में एक अजीब पाउडर प्रतीत हुआ। बोलने के बाद उसने इसे सामने की ओर गर्जन करने वाले सिल्वर ड्रैगन की ओर फेंक दिया। शियाओ शॉ के हाथों में पाउडर, इसमें एक परिचित गंध क्यों है? म्यू यिंगेन ने भी शियाओ शॉ के हाथों में रहस्यमय पाउडर को स्तब्ध होकर महसूस किया और अगले ही पल म्यू यिंगेन की खूबसूरत आंखों में हल्का सा धूसर रंग प्रकट हुआ और म्यू यिंगेन का शरीर अनायास हिल गया। सावधान रहो, यह किसी प्रकार का प्रलोभन पाउडर है, म्यू फेंग ने भी म्यू यिंगेन से धीरे से कहा। हाँ। सिल्वर ड्रैगन जैसे ही शियाओ शॉ ने पाउडर छिड़का, उसने यह भी पाया कि उछलता हुआ सिल्वर ड्रैगन की पुतली अचानक उग्र लाल हो गई और वह तुरंत बहुत खुश हुआ। सिल्वर ड्रैगन, उन्हें मार डालो। अगले ही पल सिल्वर ड्रैगन भी शियाओ शॉ के रहस्यमय पाउडर द्वारा नियंत्रित प्रतीत हुआ और फिर शियाओ शॉ की आवाज के साथ वह सिल्वर ड्रैगन भी हमले के लक्ष्य को बदलकर म्यू यिंगेन और म्यू फेंग की ओर क्रूरता से हमला करने लगा। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 352, ज्वाला कवच। धिक्कार, उन्होंने वास्तव में ऐसा किया। म्यू फेंग को भी इस समय समझ आया कि दोनों ने सबसे कमजोर एक पैटर्न वाली सुनहरी मछली और 2 पैटर्न वाली सुनहरी मछली क्यों चुनी, क्योंकि उनकी 5 सितारा डॉ सम्राट स्तर की ताकत के साथ एक पैटर्न वाली सुनहरी मछली और 2 पैटर्न वाली सुनहरी मछली के रक्षकों को बहुत जल्दी हरा दिया जाएगा। हारने के बाद सरणी विधि को पहले से सक्रिय करके रहस्यमय पाउडर के माध्यम से सिल्वर ड्रैगन को नियंत्रित कर लिया जाता है ताकि यहां फेंशियांग पैविलियन के लोगों को खत्म कर दिया जाए।
यह अफसोस की बात है कि अंक लूट प्रतियोगिता में पहला स्थान लेने वाला शियाओ यान यहाँ नहीं है, अन्यथा तुम सबको एक झटके में खत्म किया जा सकता था। लेकिन कोई बात नहीं। केवल 4 सितारा डॉ सम्राट मध्य चरण की ताकत वाला व्यक्ति ज्यादा समय तक उछल नहीं पाएगा। तुम्हारे मरने के बाद वह तुम्हारे साथ नीचे जाएगा। हाँ हाँ हाँ, शियाओ शॉ की गर्जन भरी हंसी भी धीरे धीरे पूरे स्थान को भर गई। धिक्कार! इस सिल्वर ड्रैगन की ताकत वास्तव में मानव 5 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता स्तर के शक्तिशाली के स्तर तक पहुंच गई है, म्यू फेंग ने भी धीरे से कहा। अगले ही पल म्यू फेंग की पुतलियां भी कसकर सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने सिल्वर ड्रैगन के शरीर से निकलने वाली अत्यंत भयानक लहर को महसूस किया। इस समय म्यू फेंग पहले से ही 4 सितारा डॉ सम्राट के उत्तरार्ध में एक शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन फिर भी केवल अनुभव से ही इस सिल्वर ड्रैगन की भयावहता का पता चल सकता था। ये लोग वास्तव में चालाक हैं। पास में खड़ी म्यू यिंगयिंग ने अपने होठों को हल्के से काटा, फिर सामने की ओर गर्जन करने वाले सिल्वर ड्रैगन को घूरा। म्यू यिंगयिंग की वर्तमान दृष्टि के साथ उसने भी शियाओ शॉ और दा पांग की साजिश का पता लगा लिया था। उहुहु, तेज ड्रैगन की गर्जना भी पूरे स्थान को भर गई। सिल्वर ड्रैगन मार्क! शियाओ शॉ की अभिमानी आवाज भी हवा में गूंजी। शियाओ शॉ ने जैसे ही बोलना समाप्त किया, अगले ही पल सिल्वर ड्रैगन की ड्रैगन पुतली भी एक आकर्षक लाल रंग उत्सर्जित करने लगी, और एक पैटर्न वाली सुनहरी मछली और 2 पैटर्न वाली सुनहरी मछली धीरे धीरे चारों ओर घूम रही थीं, और फिर म्यू यिंगयिंग और म्यू फेंग की ओर हमला करने लगीं। विशाल और तेज ड्रैगन पंजों के साथ गर्जना करते हुए दोनों को मारने की कोशिश कर रही थी। यह उतार चढ़ा। मुझे डर है कि यह कम से कम 5 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता स्तर के बराबर एक प्रहार है। म्यू फेंग ने भी थोड़ा सोचा, फिर सिल्वर ड्रैगन के विशाल और तेज पंजों को घूरा और बोलने से खुद को रोक नहीं सका। मैं करूंगी यह देखकर म्यू यिंगयिंग ने भी हल्के से मुस्कुराया। हालांकि सामने यह 5 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता स्तर का सिल्वर ड्रैगन था, म्यू यिंगयिंग को भी पर्याप्त आत्मविश्वास था कि वह अजेय स्थिति में खड़ी रह सकती है। सावधान रहो! म्यू फेंग को भी पता था कि इस सिल्वर ड्रैगन से निपटना उसके लिए अत्यंत कठिन होगा, इसलिए उसने तुरंत कहा। हाँ, म्यू यिंगयिंग ने धीरे से सहमति दी, और फिर उसने सिल्वर ड्रैगन से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया। जब म्यू यिंगयिंग धीरे धीरे सिल्वर ड्रैगन से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, म्यू फेंग और भाई बहन भी उसकी ओर आकर्षित हो गए। एक मार्ग के भीतर एक भारी शासक वाला व्यक्ति धीरे धीरे बाहर निकला, लेकिन उसकी आंखें भी उग्र हो गईं। आने वाला व्यक्ति शियाओ यान था। चूंकि यू शुआन और उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग ने एक सौदा किया था, यू शुआन ने भी शियाओ यान को शुआनलिंग सम्राट तालाब के बारे में बहुत कुछ बताया और उनके तियानमुयू कबीले के बारे में भी बहुत कुछ कहा। स्वाभाविक रूप से यह बात शियाओ यान के दिमाग में भी रही। आखिरकार यह युशुआन तियानमुयू कबीले का अंतिम कुलपति था और उसे शियाओ यान से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। यह है। शियाओ यान अभी अभी मार्ग से बाहर निकला था और उसके हाथ में 9 पैटर्न वाली सुनहरी मछली भी धीरे धीरे एक अलग चमक उत्सर्जित करने लगी। शियाओ यान ने अपनी आंखें चौड़ी कीं और फिर 9 मछलियां और ड्रैगन सरणी के शीर्ष पर खड़ा हो गया और नीचे के दृश्य को भी पूरी तरह से देख लिया। इस म्यू यिंगयिंग की ताकत! मुझे डर है कि यह 5 सितारा डॉ सम्राट के बहुत करीब है। शियाओ यान ने म्यू यिंगयिंग के आसपास की नीली ज्वालाओं को देखकर ही जान लिया। इसके अलावा शियाओ यान ने जल्दबाजी में म्यू यिंगयिंग को सतर्क नहीं किया, क्योंकि शियाओ यान ने अपनी उत्कृष्ट आत्मा शक्ति के साथ यह भी पाया कि इस म्यू यिंगयिंग के कुछ छिपे इरादे प्रतीत होते थे। वह युद्ध का उपयोग करके खुद को 5 सितारा डॉ सम्राट में तोड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। चाहे कब और कहाँ हो, युद्ध हमेशा सबसे अच्छा और पीसने का पत्थर है। यह वह चीज है जो शियाओ यान ने बहुत पहले समझ लिया था। हालांकि उसकी अस्पष्ट रूप से 5 सितारा डॉ सम्राट को छूने वाली ताकत के साथ वह 5 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता स्तर के शक्तिशाली से निपट सकती है। क्या यह बहुत जबरदस्ती नहीं होगी? शियाओ यान ने भी बुदबुदाया, अगर कुछ गलत हुआ तो वह गोली मार देगा।
क्योंकि शियाओ यान ने अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करके यह भी पाया कि यहाँ का स्थान अजीब तरह से उतार चढ़ाव कर रहा था। अगले ही पल म्यू यिंगयिंग और सिल्वर ड्रैगन के बीच युद्ध भी शुरू हो गया और बेसिन के तल पर एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फट पड़ी। पापा सिल्वर ड्रैगन अगले ही पल म्यू यिंगयिंग के पास आ गया। केवल कुछ मीटर की दूरी पर चांदी और तेज ड्रैगन पंजे सीधे हमला करने लगे, म्यू यिंगयिंग की जेड गर्दन पर हमला करने के लिए। यह प्रतीत होने वाला बेतरतीब प्रहार वास्तव में सिल्वर ड्रैगन की अधिकांश शक्ति को समाहित करता था, क्योंकि जैसे ही सिल्वर ड्रैगन ने एक पंजा लहराया, आसपास की लहरें भी हिंसक रूप से हिल गईं। यह सिल्वर ड्रैगन 5 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता स्तर का प्रहार, भले ही मैं इसे लूं, काफी कठिन है। ऐसा लगता है कि यह छोटी लड़की निश्चित रूप से मर जाएगी। लेकिन इस आकृति के लिए यह अफसोस की बात है। शियाओ शॉ ने भी म्यू यिंगयिंग को एक कुटिल मुस्कान के साथ घूरा। हाँ, क्या ऐसा है? म्यू यिंगयिंग ने भी शियाओ शॉ की अत्यंत नीच नजर को देखा और तुरंत ठंडे बस्ते में डालते हुए कहा, और फिर अगले ही पल म्यू यिंगयिंग ने सिल्वर ड्रैगन के पंजों का सामना किया। म्यू यिंगयिंग हिल गई। उसके पूरे शरीर की नीली ज्वालाएं तुरंत एक नीले कवच में बदल गईं, जो म्यू यिंगयिंग को घेरे हुए थी। नीला कवच संलग्न था और म्यू यिंगयिंग की लगभग पूर्ण सुंदर वक्र भी प्रदर्शन पर थीं। तुरंत बाद म्यू यिंगयिंग की खूबसूरत आंखें भी नीली हो गईं और एक अत्यंत भयानक लहर भी उसके शरीर से निकली। बूम बूम बूम, सिल्वर ड्रैगन ने अपने तेज ड्रैगन पंजों को लहराया और अगले ही पल यह म्यू यिंगयिंग के नीले कवच पर भी हमला करने लगा। म्यू यिंगयिंग ने अपने शरीर पर फैली नीली ज्वालाओं को नीले कवच में बदलने के बाद उसकी पुतलियां भी नीली हो गईं और फिर उसने और कुछ नहीं किया, सिल्वर ड्रैगन और ड्रैगन पंजों को अपने शरीर पर क्रूरता से हमला करने दिया। वह है। शियाओ यान ने शुरू में सोचा कि म्यू यिंगयिंग बहुत अभिमानी थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि जब भयानक ड्रैगन पंजा म्यू यिंगयिंग पर हमला करने से 1 मीटर दूर था, तो वह अचानक रुक गया, क्योंकि एक नीली शक्ति सिल्वर ड्रैगन पंजों के साथ हिंसक रूप से टकराई। ज्वाला कवच, शियाओ यान ने भी उत्साहपूर्वक कहा। यह ज्वाला कवच एक काफी परिष्कृत विधि है। आखिरकार केवल विशेष ज्वालाओं वाले बहुत कम लोग ही इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए अग्नि नियंत्रण शक्ति की भी बहुत आवश्यकताएं हैं, यहाँ तक कि वर्तमान शियाओ यान को भी ज्वाला परिवर्तन कवच के बारे में पूर्ण निश्चितता नहीं है। इसलिए यह देखकर कि म्यू यिंगयिंग ने वास्तव में इसे प्रदर्शित किया, वह तुरंत हैरान हो गया। और जैसे ही म्यू यिंगयिंग की नीली ज्वालाएं कवच में बदल गईं और उसकी पुतलियां नीली हो गईं, एक अजीब आभा भी बाहर निकलने लगी। यह आभा तैरती हुई 9 मछलियां और ड्रैगन सरणी से बाहर निकली और भूमिगत महल की 7वीं मंजिल की ओर उड़ गई। भूमिगत महल की 7वीं मंजिल। अंतहीन अंधेरा, घातक सन्नाटे के साथ। यह सांस है। यिंगयिंग, क्या यह तुम हो? अंधेरे के अंत में अनगिनत काले जंजीरों से छेदी गई एक आकृति ने भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, जैसे एक सोया हुआ विशाल ड्रैगन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।